मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि खुदावन ने एक बार मुझे मौका दिया कि मैं उसके वचन को लेके बैठ सकूँ, कुछ सीख सकें। और मैं धन्यवाद करती हूँ साथ ही साथ अनुपम भैया का और शबनम भाभी का कि खुदावन ने कि उनके ज़रिए खुदावन ने ये मौका दिया कि मैं उनके पेज पे आके लाइव करने वाली हो सकूँ। आइए हम अपने वचन को शुरू करने से पहले अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। खुदावन तेरा शुक्र अदा करते हैं अच्छे लम्हों के लिए। धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि जो भी आप चाहते हैं खुदावन वही हमसे बातचीत करिए। खुदावन बोलने वाली मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप हैं। गाइड करिए, अपने वचन से सिखाइए और खुदावन होने देना प्रभु जो भी आप चाहते हैं प्रभु जी वो हमारे जीवन में होने वाला हो सके, हम उसको सीख सकें, आपके कलाम में पढ़ सकें। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अब वो समय बहुत कम रह गया है कि जब खुदावन का आना है और खुदावन जल्दी ही हमारे बीच में आ जाएंगे, क्योंकि 2026 साल पहले ही खुदावन ने यशाया भविष्यद्वक्ता के द्वारा, यिर्मयाह के द्वारा खुदावन ने हमें बहुत सी बातों को बता दिया था कि अंत के समय में ऐसा होगा, लड़ाइयाँ होंगी, बहुत सी चर्चाओं को तुम सुनोगे। और आज हम देखते हैं कि उन बातों को जो हमने पढ़ी हैं और रोज़ हम पढ़ते हैं खुदावन के कलाम से, वो आज हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं। कल बीती रात में मैं जब तैयारी कर रही थी तो मैंने खुदावन से इस बात को मांगा कि खुदावन जो आप चाहते हैं वो आप मुझसे बात करिए, और जो आप चाहते हैं कि आपके कलाम को लेके मैं बैठ सकूं और उससे सीख सकूं खुदावन, वो आप मुझे बताइए। और मैं चाहती हूं कि हम इस बात पे चर्चा करें कि हमें अपने आप को कैसा बनाना है, क्योंकि आपका आना शीघ्र है। ऐसा ना हो कि हम तैयार भी ना हो और आप आ जाएं और हम यहीं पे रह जाएं। तो खुदावन ने मुझे एक अच्छा बहुत एक छोटे से वचन से नवाजा, जो कि मिलता है लूका की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसकी 54 आयत से लेकर 56 आयत तक। लूका 12 उसकी 54 और 56 आयत से उसने लिखा है समय के लक्षण। उसका जो हेडिंग है उसका वो ये है, समय के लक्षण। उसने भीड़ से भी कहा, जब तुम बादल को पश्चिम से उठते देखते हो तो तुरंत कहते हो कि वर्षा होगी, और ऐसा ही होता है। और जब दक्षिण हवा चलती देखते हो तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। फिर आगे खुदावन का कलाम इस प्रकार से कहता है, हे कपटियों, तुम धरती और आकाश के रंग रूप में भेद कर सकते हो, परंतु इस युग के विषय में क्यों भेद करना नहीं जानते। आज हम बहुत सी चीज़ों को पहचान लेते हैं। जब मौसम ख़राब होता है तो हम इस बात को कहते हैं कि वर्षा होगी। जब थोड़ा मौसम में चेंजेस आने लगते हैं तो हम ये कहते हैं बर्फ़ पड़ेगी, ठंडा होगा, गर्मी होगी। आज हम बहुत से चिन्ह आकाश के और धरती के चिन्हों को देख के हम आंकलन लगा लेते हैं कि क्या होने जा रहा है और क्या नहीं। पर खुदावन ठीक उसी पल इस बात को कह रहा है कि क्या तुम इस धरती पे धरती पर जो कुछ हो रहा है, क्या उन चीज़ों को देख के नहीं समझ पा रहे कि मेरा आना शीघ्र है। आज खुदावन मुझसे और आपसे इस बात को कह रहा है कि क्या तुम नहीं समझ पा रहे। आज हम बहुत सी चीज़ों को समझ तो रहे हैं, हम जान तो रहे हैं, पर हम उसको मानना नहीं चाहते, हम एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। आज हम सब जानते हैं कि लड़ाइयाँ हो रही हैं। आप इज़राइल के बारे में बेहतर जान रहे होंगे, आप सब कुछ जानते हो, जंगलों में आग लग रही है, अलग अलग चर्चेस जला दिए जा रहे हैं, पास्टर्स पे अत्याचार हो रहे हैं, मारा पीटा जा रहा है, जेल खानों में बंद करा जा रहा है, और ये सब चीज़ें होना लाजमी है। पर आज हम फिर भी नहीं तैयार होना मांगे। आज हम फिर भी अपने आप को खुदावन के पीछे चलाना नहीं मांग रहे। और जैसे कि अगर हम पढ़ें रेवलेशन
प्रकाशित वाक्य 1 उसका पहला अध्याय कहता है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि उस अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। तो खुदावन ने यूहन्ना को वो सारी चीज़ें बताई जो शीघ्र होने वाली हैं, जो आज हमारे और आपके बीच में हो रही हैं, वो यूहन्ना को पहले ही बता दिया। आज यूहन्ना का नाम हटा के आज आप ये बोलिए कि खुदावन ने मेरे को बताई, क्योंकि खुदावन ने ये जो कलाम हमें दिया है ये इसीलिए दिया है कि हम इसको पढ़ें, इससे सीखें और हम इस बात का आंकलन लगा सकें कि मेरा प्रभु कब आने वाला है, हम अपने आप को तैयार कर सकें। आज बहुत से लोग अपने आप की तैयारी नहीं कर पा रहे, हम और चीज़ों में व्यस्त हैं, हम दुनियावी बातों में व्यस्त हैं, हम बहुत सी चीज़ों की तैयारियां कर रहे हैं, हमारे घरों में मैरिजेस हो रही हैं, बर्थडे पार्टीज़ हो रही हैं, हम बहुत सी चीज़ों की तैयारियां कर रहे हैं, पर क्या आज हम आत्मिक रूप से तैयार हैं? क्या हम खुदावन के लिए अपने आप को तैयार कर पा रहे हैं? अगर हम पढ़ें लूका 21 उसका 9वां अध्याय से अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है। तो खुदावंद इस बात को कह रहा है, बता दिया उसने। आजकल जब हम सुनते हैं तो लोग हमसे कहने लगे, अरे ये तो पुराने नियम में लिखा है, अरे ये तो पुराने नियम की बातें हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, नए नियम में ऐसा कुछ नहीं है। पर मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, खुदावन ने लूका की पुस्तक, जो लूका उसका चेला था, उस लूका ने इस बात को लिखा है कि खुदावन ने उससे कहा कि लिख इस बात को कि जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो। क्या आज हम लड़ाइयों की चर्चा नहीं सुन रहे? क्या जब हम आज न्यूज़पेपर उठाते हैं तो क्या हम उनके विषयों में नहीं पढ़ पा रहे? बिल्कुल पढ़ पा रहे हैं, पर हम समझ नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि खुदावन का आना निकट है। हम लोग हर चीज़ से अपडेट तो होना मांगते हैं, पर खुदावन के कलाम से शायद अपडेट नहीं होना मांगते हैं। आगे लिखा है, तब उसने उससे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेंगे और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। मेरे प्रियो, क्या हमने वो महामारी का समय नहीं देखा? क्या हमने उन बुडोलों का सामना नहीं करा? क्या हमने ये नहीं सुना कि उस जगह पर अकाल पड़ा हुआ है, लोग अपनी अपनी जगहों को छोड़ के चले गए हैं, लोगों की मृत्यु हो गई है। बहुत से ऐसे गांव देहात, बहुत से ऐसे शहर हैं जिनके विषय में शायद मैं और आप नहीं जानते होंगे, पर हम सुनते ज़रूर हैं। हम मीडिया के थ्रू, हम यूट्यूब के द्वारा, हम बहुत सी चीज़ों को, आज हम लोग इतने एक्टिव हो गए हैं फ़ोन्स के द्वारा कि हम हर चीज़ हमारे पास अपडेट रहती है कि कहाँ अकाल पड़ रहा है, कहाँ महामारी हो रही है, कहाँ लड़ाइयाँ हो रही हैं। आज हम हर चीज़ से अपडेट है, पर क्या आज हम कलाम से अपडेट हैं? क्या आज मैं और आप उस कलाम को पढ़ रहे हैं जिसने हमें पहले ही बता दिया कि ये सारी चीज़ें होंगी और तुम उस समय तैयार रहना, क्योंकि मेरा आना शीघ्र है। आगे लिखा है, परंतु इन सब बातों से पहले ही वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राज्यों और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। आज ये राजा और हाकिम हमारे और आपके वो लोग हैं, आपके और मेरे वो प्रिय लोग हैं, शायद जो घर में घुसे रहते हैं, और जब कोई बात आती है, जब हम कोई मीटिंग्स की चर्चा कर रहे होते हैं, तो शायद वही लोग हमारा बाहर जाके हमारी बातों को लीक करते हैं, हमारे लिए एलिगेशंस लगाते हैं, हमारे घरों में मीटिंग्स होने से रोकते हैं, हमारे चर्चेस में मीटिंग होने से रोकते हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहती हूँ कि ये वही लोग हैं जो आपके साथ तो रहते हैं और आपके विरोध में खड़े रहते हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हम आत्माओं की परख को भी खुदावन से मांगे कि खुदावन हमें आत्मा की भी परख दे कि कौन हमारे घर आ रहा है, वो किस मंशा से आ रहा है। हम खुदावन से मांगे। शायद हमारी दुनियावी आंखें नहीं देख सकती, हमारा मन इन बातों को नहीं समझ सकता, पर मैं इतना विश्वास करती हूँ कि जो भी हम चीज़ अपने खुदावन से मांगते हैं
वो हमें ज़रूर देता है। तो आज ज़रूरत है कि हम मांगे कि खुदावन उन्हीं लोगों को हमारे पास मिला, उन्हीं लोगों को हमारे घरों में भेज जो तेरे राज्य में हमारे साथ बढ़ोतरी का काम करे, जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चले, जो तेरे राज्य में लोगों को इकट्ठा करे, ना कि तितिर बितिर कर दे। खुदावन का हम धन्यवाद करते हैं कि खुदावन ने कितने समय पहले ही ये सारी बातें हमें बता दी हैं। अगर हम पढ़ते हैं सपन्या 3:1, उसमें लिखा है, हाय बलवा करने वाली और अशुद्ध और अंधेर से भरी हुई नगरी, उसने मेरी नहीं सुनी, उसने ताड़ना से भी नहीं माना, उसने यहोवा पर भरोसा नहीं रखा, वे अपने परमेश्वर के समीप नहीं आए। मेरे प्रियो, जब कोरोना आया तो बहुत से लोग ऐसे थे कि वो इस बात को कहते थे, अरे ये तो 2 दिन का समय है, बीत जाएगा। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, 1.5 साल, 1.5 साल, 2 साल हमने उन चीज़ों को फेस करा। बहुत से हमारे अजीज़ लोग चले गए, बहुत से लोग जो है इस दुनिया से रहलत कर गए, पर फिर भी शायद मेरी और आपकी आंखें नहीं खुली। हाँ, उस समय का दौर ऐसा था कि खुदावन ने अपने लोगों को अलग करके रखा था, जो लोग उससे जुड़े रहते थे, जो लोग उसके वचन को थामे रहते थे। खुदावन उनके साथ साथ बना रहा। खुदावन ने उन्हें भूखा नहीं मरने दिया, खुदावन ने उन्हें तड़पने नहीं दिया, खुदावन ने उनको अपनी सांसों से भरा। बहुत से लोग, मैं खुद जानती हूँ, मैं मेडिकल लाइन में हूँ, हमारे हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी हो गई। बहुत से लोग उस समय सांसें मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे, पर कोई देने वाला नहीं था। पर एक था जो सच में जो हमें सांसें प्रदान कर रहा था। हम शायद इसीलिए बचाए गए, हम शायद इसी योजना के तहत बचाए गए कि खुदावन का कलाम हम दुनिया की छोर तक लेके जा सके, हम उन बातों को समझ सके जो बीत चुकी हैं। उस महामारी, वो एक छोटा सा खुदावन ने दिखाया कि देखो जो मेरे कलाम में लिखा है वो तुम्हारे बाप दादा ने सुना होगा, वो सुनते सुनते चले गए, पर देखो तुम वो पीढ़ी हो जिसमें तुमने ये देखा कि वो महामारी आई। आज मेरे प्रियो, मैं और आप इस कलाम को नहीं सुनना चाहते हैं। हमने अपने मनों को मोटा कर रखा है, हमने अपनी आंखों को मूंद रखा है। खुदावन, आज हम चाहते हैं कि आज हमारे पास्टर्स, हमारे लोग हमारे को अच्छी बातें बोलें, आशीष की बातें बोलें कि बहन आज तुम्हारे घर में ये आशीष आने वाली है, आज आपके घर में बड़ा फ्रिज आने वाला है, आज आपके घर में एक बड़ी ब्लेसिंग आने वाली है। आज हम ब्लेसिंग्स के शब्दों को सुनना चाहते हैं। अगर आज शायद मुझसे और आपसे ये कोई कहे कि बहन कल के दिन तेरे साथ ऐसा होने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, तू ऐसा कर, घुटनों पे आ और तू प्रार्थना कर, खुदा से उपवास कर, तो शायद हम उससे अपना मुंह मोड़ लेंगे, क्योंकि हम उन कठोर शब्दों को सुनना नहीं चाहते। हम उन बातों को सुनना नहीं चाहते जो सच्चाई की बातें हैं। जैसे एक कहावत भी है, सच्ची बात हमेशा कड़वी लगती है। तो मेरे प्रियो, ये वो सच्चा कलाम है जो मुझे और आपको दे दिया गया है। सच में प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि जब तू इसे खाएगा तो तेरे मुंह में कड़वी तो लगेगी, पर पेट में जाके तुझे मीठा लगेगी। हाँ, आज शायद बहुत से ऐसे वचन हैं जो हमें कड़वे तो लगते हैं, पर मैं इस बात का विश्वास करती हूँ कि वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए लाभदायक हैं। वो एक मीठा स्वाद देते हैं जब हम उन वचनों को, उन कड़वे वचनों को सुनते हैं और अमल करते हैं, उन वचनों को चलने की कोशिश करते हैं। मैं जानती हूँ मेरे प्रियो कि हम परफेक्ट नहीं हो सकते, हम खुदावन की तरह नहीं हो सकते, पर हम कोशिश कर सकते हैं कि हम उसकी तरह बने। हम पवित्र आत्मा से मांगे कि खुदावन हमें खुदावन की तरह बना, पवित्र आत्मा हमें यीशु मसीह की तरह बना, उसकी तरह। उसने कहा है कि अगर तुम मेरी बातों को मानोगे तो तुम मुझसे भी बड़े बड़े कामों को करोगे। तो मेरे प्रियो, हम वो काम तभी कर पाएंगे जब हम उसके कलाम को लेके बैठेंगे, जब हम उसके वचनों को पढ़ेंगे। मैं एक छोटी सी टेस्टिमनी आपके साथ शेयर करना मांगती हूँ। जिनके पेज पे मैं आज शेयर कर रही हूँ उनसे बहुत अच्छा संबंध है, मेरे बड़े भाई हैं और
बहुत अच्छा लगता है उन लोगों के साथ जब वो लोग हमेशा जब बरेली आते हैं। और लास्ट ईयर से मैं सोच रही थी, भैया ने मुझसे कई बार बोला कि आप हमारे पेज पे आके आप फ्री हैं, शेयर करिए। तो शायद मुझे किसी चीज़ ने रोक रखा था और मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। पर थोड़े ही दिन पहले 3-4 दिन पहले मैंने अपने भैया को मैसेज करा कि भैया मैं शेयर करना मांगती हूँ, मैं वचन को लेके बैठना मांगती हूँ आपके पेज पे, क्योंकि मेरे प्रियो समय निकट है। हम नहीं जानते कि मैं और आप कब इस दुनिया से रहलत कर जाएंगे। और मुझे खुदावन ने इस बात को कायल करा मेरे अंदर कि तुम्हारे पास एक अपॉर्चुनिटी है तो तुम इसको लो, इस अपॉर्चुनिटी को लो, इसे व्यर्थ ना जाने दो। तो मैंने उनको मैसेज करा, तो किसी भी कारणवश वो शायद मैसेज मेरा नहीं देख पाए, पर फिर मैंने कल अपनी भाभी को फिर मैसेज करा कि भाभी कल का 4 बजे का टाइम मेरे को दीजिए और मैं वर्ड शेयर करना मांगती हूँ। तो मैं खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ कि पवित्र आत्मा हमारे दिलों को तोड़ता है, हमें बनाता है, हमें इस योग्य करता है कि हम खुदावन के कलाम को बांटे। अगर ये तोड़ा खुदावन ने मुझे दिया है और अगर आपको दिया है तो मेरे प्रियो हिचकिचाइए मत, डरिए मत। जो भी दिया है, वचन भी ऐसा कहता है कि जो भी तेरे पास है उसे थामे रहना। जो भी तेरे पास है, अगर आपके पास गीतों का तोड़ा है तो आप इस पेज पे आके, आप फ्री हैं, आप आके अपने गीतों को खुदावंत के लिए गाइए। आप किसी के लिए, कोई जुड़े या नहीं जुड़े, इससे कोई मैटर नहीं। पर मैं इतना विश्वास करती हूँ कि जो भी शब्द आज मैं यहाँ से बोल रही हूँ वो वातावरण में है। खुदावन ने बोला और होता चला गया। मैं आज जो बोल रही हूँ, मैं ये विश्वास कर रही हूँ मेरे परिवार के लिए, मेरे अजीज़ों के लिए, मेरी कलीसिया के लिए वो होने जा रहा है। और धन्यवाद करते हैं प्रभु का, क्योंकि बहुत सी बार मैं फिर इस बात को कहूँगी कि आज मेरे प्रियो ज़रूरत है कि हम उन वचनों को सुने जो शायद हमारे लिए कड़वे हों, क्योंकि वो हमें बनाएंगे, वो हमारे को सोचने पे मजबूर करेंगे कि हम गलत कहाँ हैं, हम सही कहाँ हैं। आज हम अपने आप को इस योग्य बनाएं कि खुदावन से मांगे कि खुदावन तू मुझे काट छाट और अपने योग्य बना, ताकि जब तू आए तो हम तेरे साथ बादलों पे उठा लिए जाएं। अगर हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आमोस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसकी 4थी आयत में लिखा है, यहोवा इज़राइल के घराने से यूँ कहता है, मेरी खोज में लगो तब जीवित रहोगे। हाँ मेरे प्रियो, तब हम जीवित रहेंगे। आज हम बहुत सी चीज़ों की खोज तो कर रहे हैं, आज हम सोचें, आज हम बहुत सी चीज़ों की खोज में लगे हैं। आज हम खोज में लगे हैं कि किसी तरीके से हमें एक अच्छा घर मिल जाए, एक अच्छी गाड़ी मिल जाए, एक दुनिया में रहने के लिए अच्छा घर हो, सब कुछ वेल फर्निश्ड हो, हम आराम से रह सकें, हमारे बच्चों के लिए सब कुछ हो, हम इतना इकट्ठा कर लें कि हमारी पीढ़ियाँ उसको बैठ के खाएं। आज हम बहुत सी चीज़ों की खोज में लगे हैं। क्या हम परमेश्वर की खोज कर रहे हैं? क्या हम अपने समय को खुदावन को दे रहे हैं? क्या हम उसके साथ वो समय बिता पा रहे हैं, वो रिलेशन बना पा रहे हैं जो एक बाप बेटी का होता है, भाई बहन का होता है, माता पिता का होता है? क्या आज हम खुदावन के साथ वो रिलेशन बना पा रहे हैं? तो अगर हमें जीवित रहना है मेरे प्रियो, यहाँ वो जीवित खुदावन इस जीवन की नहीं वरन उस अनंत जीवन की बात कर रहा है जो वो मुझे और आपको देने को तैयार है। क्या हम और आप वो अनंत जीवन लेने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप इस योग्य अपने आप को बना रहे हैं? मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रात में ही मेरे हस्बैंड से मेरी बात हो रही थी और मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि नहीं, अगर खुदावन ने मुझे ये तोड़ा दिया है कि मैं उसके कलाम को शेयर करूं, और मेरे मन में बहुत बार इस बात को आ रहा है कि कलाम को रखो रखो रखो, तो अब मुझे रखना चाहिए, मैं पीछे नहीं हटूंगी। तो मैं धन्यवाद करती हूँ उस पवित्र आत्मा का जो कि मुझसे बात करता है, और मैं वही समान आत्मा आपके ऊपर उंडेलना चाहती हूँ, आपको देना चाहती हूँ कि
खुदावन से ये दुआ करती हूँ कि वही समान आत्मा जिसने मेरे जीवन में काम करा है आज आपके अजीज़ों के जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में वो कार्य करे। अगर हम जीवित रहना चाहते हैं, उस अनंत जीवन के वारिस होना चाहते हैं, उस जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं जहाँ पर खुदावन ने बोला है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तुम भी मेरे साथ रहो। हम वहाँ रहेंगे, इसका मतलब हम मृत्यु के मरण लोगों के साथ नहीं, हम जीवित परमेश्वर के साथ रहेंगे। हम उसकी आराधना को करेंगे, हम उसके गीतों को गाएंगे। ये हम तभी कर पाएंगे मेरे अजीज़ों जब हम जीवित होते हैं। भजन संहिता में लिखा है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकेगी। ये जीवन एक अलग जीवन है जो खुदावन मुझे और आपको देना चाहता है। ये वो अनंत जीवन है जिसकी शायद आज हम धरती पर रह के तैयारी कर रहे हैं, और हम वो अनंत जीवन में प्रवेश करने पाएंगे। खुदावन वो मुझे और आपको देगा। आमोस 5:14 में लिखा है, हे लोगों, बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो ताकि तुम जीवित रहो। आज हम लोगों में बुराइयों को ढूंढें। मैं भी कई बार बुराई कर जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अगर आज यहाँ बैठ के कलाम का प्रचार कर रही हूँ तो मैं बुराई नहीं करती। नहीं मेरे अजीज़ों, ये कलाम सबसे पहले मेरे लिए है। खुदावन से मैंने एक बात को मांगा कि खुदावन, बहुत सी बार हम बातों की चर्चा करते करते हम एक बहस करने लगते हैं, और वो बहस जो है गुस्से में बदल जाती है, और वो गुस्सा जो है वो अहंकार और घमंड में बदल जाता है। तो मैं ये चीज़ सोचने लगी कि खुदावन कितना गलत है ये। तो मैंने खुदावन से एक चीज़ मांगी कि खुदावन तू मुझे ऐसी जगह पर चुप कर देना। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं उनमें से हूँ कि जब मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, मैं आज भी करती हूँ, ऐसा नहीं है मैं गुस्सा नहीं करती, मुझे गुस्सा आ जाता है, पर मैं खुदावन का शुक्र अदा करती हूँ कि खुदावन से मैंने मांगा कि खुदावन तू मुझे बहुत सी ऐसी जगहों पे चुप कर देना, सहन करने की सामर्थ देना, क्योंकि खुदावन भी हमारे और आपको सहन करता है, हमारे पापों को सहन करता है। क्या आज हम और आप एक दूसरे की बातों को सहन नहीं कर सकते? क्या मैं और आप उन बातों को सहन नहीं कर सकते जो हमें शायद टीज करती हैं, जो हमें गुस्सा दिलाती हैं? आज मांगिए होली स्पिरिट से कि होली स्पिरिट हमें वो आत्मा दीजिए, हम एक दूसरे की सहन कर सकें। और आगे लिखा है, और तुम्हारा ये कहना सच ठहरे कि सेनाओं का यहोवा तुम्हारे संग है। हालेलुया। आज हम कहते तो हैं कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, पर मेरे प्रियो उसी समय शायद हम दौड़ भी जाते हैं, हम मुड़ भी जाते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारे ऊपर तकलीफ़ें आती हैं तो हम बुड़बुड़ाने लगते हैं। तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि हम गाते तो कई बार हैं कि सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। हम गाते ही हैं सिर्फ, पर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। शायद हम उस आत्मा और सच्चाई से नहीं गा पा रहे हैं उन गीतों को जो हमारे को तोड़ती है। और जब हमारे ऊपर परेशानियाँ आती हैं, जब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम उस सेना के यहोवा को याद रखें कि वो हमारे साथ है। वो याकूब का परमेश्वर, अब्राहम और इसाक का परमेश्वर, वो मेरा परमेश्वर है जो मेरे साथ रहता है। उसने ना मुझे छोड़ा है, ना छोड़ेगा, और ना त्यागा है, ना त्यागेगा। तो इसलिए मेरे प्रियो बहुत ज़रूरी है कि हम बुराई को छोड़ें और भलाई को ढूंढें। अगर कोई बुराई कर भी रहा है तो उसके अंदर एक अच्छाई ढूंढ लीजिए। आप उसकी सिर्फ बैठ के उसकी शक्ल को देखिए, और कोई ना कोई आपकी उसके अंदर कोई ना कोई एक अच्छाई आपको नज़र आएगी। तो आज ज़रूरत है कि हम बुराइयों को छोड़ें और हम भलाई को ढूंढें। और हम लेडीज़ को तो बहुत मज़ा आता है, किसी की एक बार बुराई छिड़ जाए तो बस कैसे दिन बीत जाए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन मज़ा आ जाता है। पर मेरे प्रियो, हम क्या सीख रहे हैं, हम क्या सिखा रहे हैं, और हम क्या सीखना चाहते हैं, ये ज़रूरी है। लूका 13 अगर हम पढ़ते हैं उसकी 3री अध्याय में
लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, परंतु यदि तुम मन न फिराओगे तो तुम सब भी इसी रीति से नष्ट होगे। किस रीति से नष्ट होंगे? आज हम उसी रीति से नष्ट हो जाएंगे कि शायद हम इस धरती पे रहते हुए हम अपने मनों को कठोर करते हुए नष्ट हो जाएंगे। लोग हमें, आज हमारे पास्टर्स हमें सिखा रहे हैं, हमारे लोग, हमारे अजीज़ लोग हमें सिखा रहे हैं कि बुराइयों को मत करो, भलाई को करो, खुदावन के कलाम में बढ़ो। और बहुत सी ऐसी बातें हैं मेरे प्रियो जो मुझे शायद नहीं बोलनी चाहिए, पर सॉरी टू से आज हम मोबाइल्स में अपना समय बिता रहे हैं। आज हम इंटरनेट पे इतनी चीज़ों को देखना चाहते हैं, हम फिल्म्स को देखते हैं, हम फिल्मी गानों को सुनते हैं, पर मैं और आप उस खुदावन के कलाम को नहीं पढ़ना चाहते हैं। मैं और आप उस खुदावन की बातों को नहीं समझना चाहते हैं। मेरे प्रियो, ऐसा ना हो कि इस दुनिया की चकाचौंध को देखते देखते हम नष्ट हो जाएं। कब हमारी आंखें बंद हो जाएं, कब लोग इस बात को कहें, हाँ अच्छे तो थे पर खुदावन में जीवन नहीं था। हाँ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, पर बुराई बहुत करती थी, बहुत अच्छे शब्दों को भी नहीं बोलती थी। हर समय जब उनसे बात करो इरिटेट रहती थी, जब उनसे बात करो तो लड़ाई के ही मूड में रहती थी। तो आज मेरे प्रियो, ज़रूरत है कि हम नष्ट होने से पहले अपना जीवन बचा ले, क्योंकि ये मेरे और आपके हाथ में ही है। हमारा जीवन बचाना खुदावन ने हमारे ही हाथ में दिया है कि इस कलाम को पढ़ो, मेरे साथ संगति करो, मेरे साथ समय बिताओ, तो तुम नष्ट नहीं होगे, तुम उस जीवन को प्राप्त करोगे जो जीवन मैं तुम्हें और देना चाहता हूँ। अगर जब हम रिपेंट करते हैं, जब हम अपने पापों को एक दूसरे से मान लेते हैं, हम परमेश्वर के आगे मान लेते हैं कि प्रभु मेरे अंदर बुराई करने की आदत है, तू उसे माफ़ कर, तू उसे दूर कर। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने यही मांगा खुदावन से कि खुदावन, मैं बहुत सी बार गुस्सा कर जाती हूँ, ये मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरे से ये आदत नहीं छूट पा रही, पर मैं इतना जानती हूँ होली स्पिरिट कि आप इस आदत को छुटा सकते हो, आप इस आदत को मेरे अंदर से ख़त्म कर सकते हो। क्यों? क्योंकि खुदावन ने कहा है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है जिसमें मैं वास करता हूँ, और जो कोई शरीर को नष्ट करेगा मैं उसे नष्ट करूँगा। हाँ, आज चाहे वो हमारा गुस्सा हो, चाहे हमारा घमंड हो, चाहे हमारे अंदर बुरी आदतें हो, चाहे हमारे अंदर व्यभिचार की दुष्ट आत्मा हो, चाहे हमारे अंदर गलत सोचने की चीज़ें हों, मन में किसी के लिए हम गलत सोचते हो, तो मैं आपको ये सारी बातों के लिए बताना चाहती हूँ कि अगर ये आज आपसे नहीं हो पा रहा है तो आज आप होली स्पिरिट से कहिए कि होली स्पिरिट मुझसे नहीं हो पा रहा। आप सरेंडर कर दीजिए। उसी दिन से आप इस बात को देखना शुरू करेंगे कि होली स्पिरिट आपके अंदर काम करने लगेगा। जब आप अपनी चीज़ों को छोड़ देंगे, जब आप हताश हो जाते हैं ना, तो आप हर चीज़ को छोड़ देते हैं। आप कहते हैं आई सरेंडर, अब नहीं हो पा रहा। कई बार जब हम एग्ज़ाम देने जा रहे होते हैं और हम पढ़ते हैं और हम थक जाते हैं मेंटली कि भाई अब नहीं, अब हमसे नहीं हो पा रहा, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक वही है जो सब कुछ कर सकता है, वो मेरे और आपके जीवन को भी बदल सकता है। यूहन्ना 8 अगर हम पढ़ते हैं तो उसमें एक स्त्री का जिक्र है, व्यभिचारिणी स्त्री। और अगर देखा जाए आज के समय में, और या अगर हम पुराना समय देखें तो व्यभिचार एक ऐसा पाप था जो मतलब जीवन को ख़त्म कर देने वाला। इससे ऊपर क्या कोई पाप करेगा, इससे ऊपर क्या कोई जाएगा। तो वो स्त्री थी, उसने अपने पापों की क्षमा को मांगा खुदावन से, और खुदावन ने उसे माफ़ करा। प्रेरितों के काम में अगर हम शाऊल का जीवन देखें, शाऊल मसीहों को सताता था, वो लोगों को मारता पीटता था, जेल खानों में बंद करता था, पर खुदावन ने उसका जीवन भी बचाया। तो क्या खुदावन मेरा और आपका जीवन बचाने योग्य नहीं है? बिल्कुल है। वो पिता है, वो आज भी मेरे और आपके लिए वेट कर रहा है, वो आज मौके दे रहा है। मेरे प्रियो, जब हम इन लड़ाइयों की चर्चा सुन रहे हैं, जब हम देख रहे हैं कि इज़राइल
हर तरीके से हार मानने को तैयार नहीं है। बहुत सी जगहों पे लड़ाइयाँ छिड़ चुकी हैं। हम तो घरों में बैठे हैं। उन लोगों से पूछिए जो वहाँ बॉर्डर्स पे हैं, जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, वो इस बात को भली भांति जानते हैं कि कितना बुरा समय वो देख रहे हैं। वो बाइबल की भविष्यवाणियों को पूरा होता हुआ देख रहे हैं। आज हम सुन रहे हैं कि जंगलों में आग लग जा रही है और जानवर ख़त्म होते जा रहे हैं और बहुत सी ऐसी बातों को हम होते हुए देख रहे हैं मेरे अजीज़ों। उसके बाद भी आज हम अपने मनों को कठोर करेंगे। मेरे प्रियो, वो समय हम और आप नहीं जानते। क्या पता आज ही वो रात हो कि खुदावन प्रकट हो जाए, क्योंकि खुदावन ने कहा है कि हर एक घुटना टिकेगा। आज हम आसपास के लोगों को देख रहे हैं, अरे इन्होंने कहाँ प्रभु को ग्रहण करा, उन्होंने कहाँ प्रभु को ग्रहण करा है, अभी तो बहुत समय है, अभी कहाँ। ये लोग जब तक घुटनों पे नहीं आएंगे तब तक यीशु मसीह का आना नहीं होगा। नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि खुदावन का कलाम इस प्रकार से कहता है कि मेरे लिए एक साल एक दिन के बराबर और एक दिन हज़ारों साल के बराबर है। तो हम नहीं जानते कि वो एक दिन उसकी नज़र में कब पूरा हो जाए, वो 1000 वर्ष कब उसकी नज़र में एक दिन के बराबर आ जाए। पर वह हम इतना जानते हैं कि अगर मुझे और आपको ये मौका मिला है तो ये मौका हम व्यर्थ ना जाने दें। हम अपने खुदावन से माफ़ी मांगे तो वो इतना दयालु परमेश्वर है कि वो मुझे और आपको आज माफ़ी देने के लिए तैयार है। इफिसियों 5:15 में लिखा है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो। आज हम दूसरों की चालों को देख रहे हैं, अरे वो ऐसे चलता है, अरे वो तो, अरे उसकी चाल तो देखो बुराइयों से भरी है, अरे वो तो ऐसी चाल चलते हैं। अरे आपको पता है उनका अफेयर उनसे चल रहा है शादी होने के बाद। ऐसे आज हम दूसरों के घरों में देख रहे हैं, पर क्या आज हम अपने घर में देख रहे हैं कि हम कैसी चाल चल रहे हैं, हम अपने बच्चों के साथ कैसी चाल चल रहे हैं, हम अपने अजीज़ों के साथ कैसी चाल चल रहे हैं। आज हम दूसरों के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं, पर शायद मैं और आप अपने बारे में जानते हुए भी अपने आप को बदलना नहीं चाह रहे। हम अपने आप को ये नहीं बता पा रहे कि मैडम जो आज आप प्रीच कर रही हैं आपके अंदर भी 10 कमियां हैं, पहले आप अपने अंदर की 10 कमियों को हटाइए। तो आज हमें अपनी चाल को सुधारना है। मैं नहीं कह रही, खुदावन इस बात को कह रहा है, इसलिए ध्यान से देखो। आज हम बहुत ध्यान तो लगा रहे हैं बहुत सी बातों में, व्यर्थ बातों में, जिनका कोई औचित्य नहीं है, कोई सर पैर नहीं है किसी बात का। उन बातों पे हम ध्यान लगा रहे हैं, घंटों घंटों उन बातों पे ध्यान करते हैं, चर्चाएं करते हैं, पर हम अपनी ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या डिलीवर कर रहे हैं, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है, हमारा मन किससे कनेक्ट है, हम किन किन लोगों से कनेक्ट होते जा रहे हैं, और जिन लोगों से हमें कनेक्ट रहना है, जिस खुदावन से हमें बातचीत करनी है, क्या हम उसके साथ कनेक्शन में है या नहीं है। लिखा है निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। आज हम निर्बुद्धियों की तरह, गाय बैलों की तरह अपना जीवन बस बिताए जा रहे हैं, इधर से उधर उधर से इधर। हम बुद्धिमानों की तरह नहीं चल रहे। बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वही है जिसने अपना घर कहाँ पे बनाया? चट्टान पे। जी, आज मैं और आप, अपना ज़रूरत है कि हम अपना घर चट्टान पे, वो चट्टान जो कभी टलने वाली नहीं है, यीशु मसीह हमारी चट्टान है, उस चट्टान पे अपना घर बनाएं, ताकि जब बाढ़ें आएँ, तकलीफ़ें आएँ, बीमारियाँ आएँ, कर्ज़े आएँ, बहुत से लोग आपको बुरी भली बातें कहें, तो आपका घर ढहेगा नहीं, वो हमेशा की तरह खड़ा रहेगा। आगे लिखा है अवसर को बहुमूल्य जानो। मैं जब कलाम को तैयार कर रही थी तो पहले मेरे साथ बहुत ऐसा होता था कि मैं अभी अपने भाई के साथ भी इस बात को शेयर कर रही थी कि मैं बहुत सी चीज़ों को गूगल पे डालती थी और मैं सर्च करती थी और मैं हेल्प लेती थी
जब मैं अपना कलाम तैयार करती थी। ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम था। कल जब मैं रात में अपनी ड्यूटी पे थी तो मैंने खुदावन से इस बात को बोला कि खुदावन मैं ये चाहती हूँ कि तू मुझसे बात कर, जितना कुछ तूने मुझे आज तक सिखाया है वो आज तू मेरे मन में डाल। और मैं फ़ोन नहीं खोलूँगी, आज मैं फ़ोन बिल्कुल नहीं खोलूँगी। मैं तेरे कलाम से ढूंढूंगी कि ये वर्ड्स कहाँ लिखी और तू मुझे बताएगा। और मैं आपको सच बता रही हूँ, यकीन करिएगा मेरी इस बात का कि खुदावन मुझे कलामों को याद दिलाता रहा। हाँ, भले ही ऐसा ज़रूर हुआ कि मुझे पर्टिकुलर ढूंढना था कि महामारी के विषय में कहाँ लिखा है। वो मैंने ज़रूर सर्च करा कि वो कहाँ लिखा हुआ है, तो वो लूका की पुस्तक में लिखा है, वो शब्द मुझे चाहिए था, तो वो मैंने ज़रूर एक शब्द के लिए उस पुस्तक को खोला। अदरवाइज़ खुदावन मुझे बताता गया और मैं पन्नों पे पन्ने पलटती रही और कब खुदावन ने मेरे से बातचीत करना शुरू कर दी। मैं आपको इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि लिखा है अवसर को बहुमूल्य जाने, क्योंकि मेरे पास और आपके पास शायद वो अवसर ही ना बचे, वो समय ही ना बचे कि हम रिपेंट कर पाए, हम माफ़ी भी मांग पाए। क्योंकि मेरे प्रियो, जब हम सोते हैं ना तो हमें नहीं पता कि हम उठेंगे भी हैं, पर ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि वो मुझे और आपको उठाता है, मेरी और आपकी आंखों को खोलता है। और वो सिर्फ इसलिए खोलता है कि हम रिपेंट कर सकें। वो नहीं चाहता कि उसकी एक भी प्रिय सोल नष्ट हो जाए, वो यहीं छोड़ जाए। वो 3.5 काल का समय जो आने जा रहा है वो हम देखें, वो नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि मैं और आप बचा लिए जाए। इसीलिए वो अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह, अनुग्रह पे अनुग्रह करता रहता है। इसीलिए हमें इस अनुग्रह को फॉर ग्रांटेड भी नहीं लेना। हमें समझना है कि समय बहुत कम है, इसलिए इसको बहुमूल्य जाने, क्योंकि दिन बुरे हैं। साफ साफ कलाम में इस प्रकार, और मैं ये कहीं पुराने नियम से आपको नहीं पढ़ा रही, ये सब नए नियम की बातें हैं। क्योंकि आज कल मैंने लोगों से सुना है, अरे वो तो पुराने नियम में लिखा था, जब यीशु मसीह आ गए तो उन्होंने सारी व्यवस्थाएं बदल दी। ज़रूर व्यवस्थाएं बदल दी, सब कुछ बदल दिया, खुदावन ने डायरेक्ट कनेक्शन अपने से करा लिया, पर वो सच्चाई की बातें भी उसने लिख दी, अपने चेलों के द्वारा लिखवा दी, यूहन्ना के द्वारा रेवलेशन में, प्रकाशित वाक्य में बता दिया कि देखो ऐसा ऐसा समय आएगा, इतनी तुर्रियां फूकी जा चुकी हैं, तुम कौन से समय में चल रहे हो, कौन सी तुर्री फूकने जा रही है। मेरे प्रियो, ज़रूरत है कि आज हम जानें कि आज हम बिल्कुल अंत के समय में चल रहे हैं, अपना जीवन बदलें। आगे लिखा है, इस कारण निर्बुद्धिन हो और पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। आज हम बहुतों की इच्छा तो जानना चाहते हैं। मेरे हस्बैंड की इच्छा क्या है, मेरे बच्चों की इच्छा क्या है, मेरे अड़ोस पड़ोस के लोगों की, रहने वालों की इच्छा क्या है। आज हम सबकी इच्छाएं जान रहे हैं। अच्छा, उसको ये पसंद है, अच्छा तो भाई मैं यही ही करूँगी। क्या मैं और आप, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचाया है, जिसने हमें इस योग्य करा है कि आज हम अपनी नौकरियों को कर पाते हैं, इन सांसों को ले पा रहे हैं, हम एक एक कदम उसके ज़रिए से उठा पा रहे हैं, इन हाथों को उठा पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, एक एक श्वास ले पा रहे हैं, क्या हमने उसकी इच्छा को जानना ज़रूरी समझा? नहीं, मैं भी नहीं समझती थी, पर अब पता नहीं क्यों वो भूख सी सवार हो गई है कि प्रभु के कलाम को बांटना है, ज़्यादा से ज़्यादा खुदा के कलाम को बता देना है लोगों को कि जब मैं उस खुदावन के पास खड़ी हूँ तो खुदावन मुझसे इस बात को न कह पाए, तू इन बातों को जानती थी, क्या तूने लोगों को चिताया, क्या तूने बताया? तो आज मैं इस बात को कह पाऊँगी कि हाँ खुदावन, मैं हूँ कि मैंने बताया, मैंने लोगों को चिताया। आइए जानिए कि उसकी इच्छा क्या है। और उसकी इच्छा ये है कि हम ज्योति की संतान बने, क्योंकि परमेश्वर वो ज्योति है। ज्योति जगत में आई और लोगों ने उसको नहीं पहचाना। आज धन्यवाद दीजिए
कि मैं और आप उस ज्योति की संतान हैं। मैं और आप उस ज्योति को पहचान पा रहे हैं। वो हमारे जीवन में उजियाला लेकर आया है। हमारा जीवन तो अंधकार में पड़ा था, हम कीचड़ में पड़े थे, हम जने कहाँ से खुदावन हमें घसीट के लेकर आया है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मेरा और आपका जीवन नाश हो जाए। और दूसरा तिमोथियस 3:8 में लिखा है, ये गुड न्यूज़ है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं, मुझे तो मिलेगा ही मिलेगा। मैं तो आज इस बात को डिक्लेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने खुदावन से इस बात को बोला है कि मैं खुदावन यहाँ से जो बोल रही हूँ वो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरी कलीसिया के लिए, मेरे हर एक उस जन के लिए होगा। मैं चाहे यहाँ रहूँ या ना रहूँ, जब मैं खुदावन के पास जाऊँगी तो मैं अपने अजीज़ों के जीवनों को बदलते हुए देखने पाऊँगी। मैं इस बात को घोषणा कर रही हूँ। आप रिसीव करिए इस बात को कि मुझे उस दिन देगा जो मुझे ही नहीं वरन उन सबको जो आज इस कलाम को सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे और जो बाद में सुनेंगे, उसके प्रकट होने का को प्रिय जानते हैं। वो मुकुट खुदावन मुझे और आपको देने जा रहा है। वो मुकुट है जो खुदावन मेरे और आपके लिए रखा हुआ है, और वो मुझे और आपको देने जा रहा है। मे गॉड ब्लेस यू। खुदावन का शुक्र अदा करते हैं और धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर खुदावन का कि खुदावन ने मुझे इस योग्य बनाया कि इस छोटे से कलाम को लेके मैं आपके बीच में शेयर कर सकूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ एक बार फिर अनुपम भैया का और भाभी का कि खुदावन ने उनके मनों को भी इस बात को डाला कि वो इस सेवा को कर पा रहे हैं, लोगों को एनकरेज करते हैं कि आप हमारे पेज पे आके बोलिए, आप फ्री हैं। मैं खुदावन का धन्यवाद करती हूँ ऐसे लोगों के लिए जिनको खुदावन ने रखा है कि वो दूसरों की टैलेंट्स को, दूसरों के जो तोड़े खुदावन ने दिए हैं उनको निखार सकें, उनको बढ़ा सकें, उनको एनकरेज कर सकें। गॉड ब्लेस यू ऑल।